जय हिंद माय फ्रेंड्स, बाइनोमियल थ्योरम के इस थर्ड वीडियो लेक्चर में आप सभी का वेलकम है। इस वीडियो लेक्चर में हम कंसेप्चुअल ट्रिक्स को समझाने वाले हैं और साथ ही इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को 2 to 3 सेकंड्स में ट्रिकी अप्रोच से बहुत ही आसानी से सॉल्व करने वाले हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। इस डिस्कशन में सबसे पहले डिविजिबिलिटी ऑफ बाइनोमियल टर्म्स देखेंगे और इसके लिए मुझे बाइनोमियल थ्योरम का जनरल एक्सपेंशन करना पड़ेगा। तो देखते हैं सबसे पहले बाइनोमियल थ्योरम का जनरल एक्सपेंशन। तो x प्लस वाई रेज टू दी पावर n, अगर हम इसको खोलते हैं तो nc0 x रेज टू दी पावर n और इसके अंदर y नहीं रहेगा और यहां पर nc1 x रेज टू दी पावर n माइनस 1 y की एंट्री हो जाती है। फिर nc2 x रेज टू दी पावर n माइनस 2 y रेज टू दी पावर 2, nc3 x रेज टू दी पावर n माइनस 3 y रेज टू दी पावर 3 एंड प्लस 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 हम लोग ncn y रेज टू दी पावर n लेते हैं। अब इसको रिड्यूस करते हैं हम अकॉर्डिंग टू द नीड। तो देखिए हम कैसे रिड्यूस करते हैं। हम इस पूरे बाइनोमियल एक्सपेंशन का जो पहला टर्म x है उसको हमने 1 ले लिया और y को हमने अल्फा ले लिया। अब यहां पर 1 हमेशा फिक्स रहेगा जो कि कांस्टेंट है और अल्फा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो चेंज होता रहेगा। तो वो तब भी आपको अच्छे से समझ में आएगा जब हम आपको क्वेश्चन के साथ उसका एक्सप्लेनेशन देंगे। सो पहले केवल आप इतना मान ले कि x प्लस वाई में हम x के जगह पे 1 डाल दिए और y के जगह पर हमने अल्फा डाल दिया। अब देखिए ध्यान से, जैसे हमने इसको 1 प्लस अल्फा के फॉर्मेट में एक्सपेंशन करते हैं तो इसका वैल्यू हम साथ में लिखते चले जाएंगे। तो इसका वैल्यू आपको पता है कि nc0 इसका वैल्यू हमेशा 1 होता है, तो 1 लिख दिया और साथ में जहां जहां x है वहां वहां 1 लिखा जाएगा। तो अब हम x को क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे क्योंकि 1 के ऊपर कोई भी पावर होगा तो वो हमेशा 1 ही होता है और उसको अगर हम किसी भी संख्या के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उस संख्या का कोई भी रिजल्ट नहीं बदलता। तो इसीलिए अब हम लोग x को भी इग्नोर करते हुए चलेंगे और जहां जहां y है वहां वहां हम अल्फा डालते हुए चलेंगे। तो अब देखिए फाइनल हमारे पास क्या फॉर्मेट बन गया, 1 प्लस nc1 हमेशा n होता है, ये गायब हो गया, ये अल्फा प्लस चाहे तो आप इसको nc2 ही लिख दीजिए, ये गायब हो गया और इसके जगह पर अल्फा स्क्वायर, nc3 और यहां पर अल्फा क्यूब और एंड सो ऑन, ये चलता चला। अब देखिए, अब यहां से हमारा मेन कंसेप्ट शुरू होता है कि हमने बोला था कि डिविजिबिलिटी ऑफ बाइनोमियल टर्म्स। अब यहां से मेन कंसेप्ट शुरू होता है। अब देखिए हम बारी बारी से पहले 1 को लाएंगे, इससे क्या रिजल्ट निकलता है वो बताएंगे आपको, फिर उसके बाद हम दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, ऐसे करके हम सारे के सारे यहां लिस्ट करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहला जो हमारा काम है, पहला हमने 1 को इधर शिफ्ट कर दिया और जैसे 1 शिफ्ट कर दिया आप देखिए यहां अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब सब में है तो हमने यहां अल्फा कॉमन ले लिया। तो ये हो गया n प्लस nc2 और इसमें तो अल्फा रहेगा ही रहेगा, मतलब अल्फा यहां से कॉमन हो गया तो अल्फा स्क्वायर में से भी अल्फा कॉमन हो गया तो यहां अल्फा बच गया। इस तरह से nc3 और यहां अल्फा स्क्वायर बच गया। ऐसे देखते हुए चलेंगे यहां तक, ठीक। अब देखिए किसी भी, ये पूरा का पूरा एक हमारा क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड का एक्सप्रेशंस। तो अगर इस एक्सप्रेशंस को हम अल्फा इंटू समथिंग लिख सकते हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा इंटू सम पॉजिटिव टर्म्स, सम पॉजिटिव टर्म्स लिख सकते हैं। अब देखिए जैसे सम पॉजिटिव टर्म्स लिख दिया, ये इंश्योर करता है कि इस पूरे एक्सप्रेशंस को हम अल्फा इंटू समथिंग लिख सकते हैं। दैट मीन्स क्या कि ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन किससे डिविजिबल है, अल्फा से। अब शायद मुझे लगता है कि आपको यहां तक बात क्लियर हो गया होगा। अब हम सीधे क्या करेंगे, इसके अगले वाले पे चलते हैं। अगर एक चीज देखिए, अब यहां से एक बार हमने 1 लिया तो ये पूरा का पूरा अल्फा के साथ हमने डिविजिबिलिटी बता दिया। अगर हम ये दोनों टर्म एक साथ ले लें तो इसको हम थोड़ा सा ठीक से सजा के लिख देते हैं, पहले 1 को सबसे आखिरी में और ये n अल्फा। अब क्या करेंगे ये देखिए एक बार, अब यहां पर क्या बच गया, अल्फा स्क्वायर। जैसे अल्फा स्क्वायर बच गया तो यहां पर हम लिख देते हैं nc2, ध्यान से सुनिएगा, और प्लस nc3 और यहां पर ये अल्फा, क्योंकि स्क्वायर ले चुका हूं तो इस तरह से ऐसे हो गया। अब आप ही बताइए क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम लोग अल्फा स्क्वायर इंटू सम पॉजिटिव टर्म्स। कोई दिक्कत हो तो बताएंगे,
सम पॉजिटिव टर्म्स। अब फिर से वही लॉजिक हम यहां लगाएंगे कि इस पूरे एक्सप्रेशंस को हम अल्फा स्क्वायर इंटू सम पॉजिटिव टर्म्स लिख सकते हैं। व्हाट डज इट मीन दैट इस पूरे को अल्फा स्क्वायर डिवाइड करती है। इसका मतलब यह बोल सकता हूं कि 1 प्लस अल्फा रेज टू दी पावर n माइनस एन अल्फा माइनस 1 कंप्लीटली डिविजिबल बाय अल्फा स्क्वायर। अल्फा 2 हो, 3 हो, 4 हो तो उसका स्क्वायर करके हम आंसर आपको डायरेक्ट बता देंगे। अब इसी तरह से अगर हम थोड़े से और आगे बढ़ते हैं जो कि हमारा लास्ट होगा, अगर हम ये तीनों टर्म एक साथ ले लें तो क्या होगा, थोड़ा सा सजा के भी लिख देते हैं nc2 अल्फा स्क्वायर माइनस एन अल्फा माइनस 1। तो यहां पर ये क्या होगा, अल्फा क्यूब। ध्यान से देखिएगा, अल्फा क्यूब यहां से लिया तो यहां से हो जाएगा nc3 अब प्लस nc4। लिखने का मन है तो लिखिए, नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां इस तरीके से लिखेंगे और यहां लिखेंगे अल्फा क्यूब इंटू सम पॉजिटिव टर्म्स। अब देखिए, अब मैं चाहता हूं कि इस कंसेप्ट को आप इतने अच्छे से समझ लें कि जब कभी भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट है कि जितने भी एग्जामिनेशन आते हैं सभी में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपको दिख जाएगा। और अगर आपने कंसेप्ट के साथ इस क्वेश्चंस को पढ़ा है तो आप 2 to 3 सेकंड्स में किसी भी क्वेश्चंस को आप कर लेंगे। तो बस केवल आप कंसेप्ट को आप ध्यान में रखिए। तो चलिए अब हम लोग इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए फिर से वही बात आ गई, अल्फा क्यूब इंटू सम पॉजिटिव टर्म्स। मतलब क्या, ये पूरा का पूरा जो टर्म है इसको हम अल्फा क्यूब इंटू सम पॉजिटिव टर्म्स लिख सकते हैं। तो जैसे हमने इस तरीके से लिखा, दिस इंश्योर दैट अल्फा क्यूब डिवाइड्स द होल एक्सप्रेशंस। अब इसको आप ध्यान में कैसे रखेंगे, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कैसे आपको पता चलेगा कि देखते ही हम कैसे आंसर करेंगे। तो बस केवल हम लोग को रिलेट करते हैं एक दूसरे से, ताकि नेक्स्ट टाइम हम क्वेश्चन देखते ही आंसर कर पाएंगे। देखिए ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है, इसमें केवल एक टर्म माइनस हुआ है। देखिए एक टर्म यहां माइनस हुआ है, तो जब एक टर्म माइनस हो तो केवल इससे डिविजिबल होगा अल्फा। देखिए कितने टर्म माइनस हुआ है, 2 टर्म, तो अल्फा स्क्वायर। मतलब एक टर्म तो अल्फा का पावर 1, 2 टर्म तो अल्फा का स्क्वायर। और देखिए कितने टर्म, 1 2 3 टर्म माइनस हुआ है तो इसका आता अल्फा क्यूब। तो अब हम ये बात समझ चुके हैं कि यदि मुझे कोई क्वेश्चन आएगा तो देखते ही हम तुरंत आइडिया लगा सकते हैं कि इसका डिविजिबिलिटी कौन सा है। फिर भी हम इस पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं अभी अच्छे से हम सभी क्वेश्चंस को एक एक करके डिस्कस करते हैं। इन तीनों क्वेश्चंस को कंसेप्ट के साथ साथ ट्रिक से भी सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अभी हम लोग पहले क्वेश्चंस पर। पहले क्वेश्चन में है कि 2 रेज टू दी पावर 4n माइनस 15n माइनस 1 ये किससे डिविजिबल है। तो सबसे पहले एक बार मैं आपको कंसेप्ट लगा के दिखाता हूं। देखिए इसको सबसे पहले हम लोग किसी भी हालत में इसको बाइनोमियल एक्सप्रेशंस में कन्वर्ट करना शुरू करते हैं। तो देखिए 2 रेज टू दी पावर 4n है और माइनस 15n, ध्यान से समझिएगा, और माइनस 1 है। जब मैं इसको अगर खोलता हूं, 4 नीचे ले आते हैं तो 2 रेज टू दी पावर 4 है और इसके होल रेज टू दी पावर n करते हैं तो ये खुल के कितना आता है, ये देखिए 2 रेज टू दी पावर 4 16 और 16 रेज टू दी पावर n है। और इसको हमने बताया था कि जब हम लोग डिविजिबिलिटी चेक करते हैं तो x के जगह पर 1 रखते हैं, तो हम इसको 1 प्लस 15 में कन्वर्ट कर देते हैं। और जब इसको बाइनोमियल एक्सप्रेशन खोलते हैं इज इक्वल टू, इसको एक्सपैंड करेंगे तो पहला टर्म हमारा 1 देगा और जो अगला वाला टर्म है वो n के साथ इसका अल्फा देगा। तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं 15 और यहां पर क्या लिखेंगे n, अब प्लस जो अगला वाला होगा वो आएगा nc2 और इसको हम लोग क्या लिखेंगे अल्फा स्क्वायर एंड डॉट 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 इस तरीके से। अब देखिए अगर हम इसको एज इट इज लिख दें 2 रेज टू दी पावर फिर से 4n जो हमारा ओरिजिनल नंबर था, और अकॉर्डिंग टू द एक्सप्रेशंस हमने जो क्वेश्चन में देखा, अगर इसको हम इन दोनों टर्म को इधर ले आए तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। और देखो इसमें क्या बच रहा है 15 स्क्वायर, तो हम ले ही सकते हैं कॉमन और nc2 प्लस डॉट 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 आगे लिख सकते हैं जो कि सम पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो इस तरह से हमने ये देख लिया कि ये पूरे के पूरे एक्सप्रेशंस को 15 स्क्वायर इंटू समथिंग लिखा जा सकता है। इससे ये प्रूफ हो गया कि ये पूरे के पूरे एक्सप्रेशंस किससे डिविजिबल है, 15 स्क्वायर से डिविजिबल है। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब ये तो कंसेप्ट के साथ हमने क्वेश्चंस कर दिया। अब साथ में बताइए, जैसे कि अभी हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि इस क्वेश्चंस को जो हम क्या करेंगे साथ साथ कंसेप्ट के साथ साथ ट्रिक भी लगाएंगे। अब देखिए
ये क्वेश्चन हमने एक दो बार कर लिया, पेपर में हमारे पास क्वेश्चन आया। अब हम इसको देखते कैसे सॉल्व करेंगे। ये देखिए फटाफट हमने देखा कि इसके अंदर ये पूरा का पूरा बाइनोमियल एक्सपेंशन देगा और साथ में ये दो टर्म है, तो दो टर्म का मतलब ये n के पीछे जो है हमारा वही उसी का स्क्वायर हमारा आंसर देगा। क्योंकि अगर ओनली वन होता तो यहां से हम क्या करते हैं, पहले हम अल्फा सेलेक्ट कर लेते और देखते 15, लेकिन यहां पर दो टर्म है तो दो टर्म से मेरे लिए एक और बात आसान हो जाता है कि n के साथ जो भी टर्म होता है वही हमारा क्या देता है, डिविजिबिलिटी। तो हमारा इससे भी क्लियर हो गया। तो देखा ट्रिक भी काम करता है, लेकिन ट्रिक तभी काम करेगा जब आप कंसेप्ट को फॉलो करेंगे। ठीक, केवल अब आंख बंद करके ट्रिक अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो चलिए इसी के बिहाफ पर हम दूसरा क्वेश्चन एक बार देखते हैं। फिर से मैं इसमें क्या करूंगा, कंसेप्ट लगाऊंगा और फिर हम ट्रिक देखेंगे कि ट्रिक अप्लाई हो रहा है कि नहीं। फिर से यहां से उठाते हैं हम पहले वाला टर्म उठा लेते हैं 6 रेज टू दी पावर 2n। अब समझ में आ गया होगा, 2 को हम अंदर ले आएंगे तो 6 स्क्वायर का होल रेज टू दी पावर n और ये हो गया 36 रेज टू दी पावर n और इसको हम 1 प्लस 35 रेज टू दी पावर n लिखने में कोई दिक्कत है नहीं। अब जैसे हमने यहां पर एक्सपेंशन किया इसी तरह से हम यहां पर भी एक्सपेंशन कर सकते हैं इसको। तो पहला वाला तो 1 होगा ही होगा, दूसरा वाला जो होगा वो 35 और ये n है, प्लस जो अगला वाला है वो इस तरीके से क्या देगा 35 स्क्वायर। ध्यान से देखते जाइएगा, अब प्लस डॉट 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 डॉट, फिर से यही बात, फिर से वही चीज रिपीट हो रहा है यहां पर। देखिए यदि मैं इस पूरे को फिर से इस तरह से लिख लूं, जैसे कि इसको उठा के यही ले लूं और ये इन दोनों को इधर उठा के ले आऊं तो 35n माइनस 1 इज इक्वल टू 35 का स्क्वायर इंटू, यहां पर अब हम कुछ भी नहीं लिखते, सीधे लिख देते सम पॉजिटिव टर्म्स, यहां से बंद कर दिया। अब इसका मतलब 35 का स्क्वायर, आप जब हमारा ट्रिक वाला वीडियो देखेंगे तो वहां हमने इस सभी ट्रिक्स वाले वीडियो को हमने डाल रखा है। तो आप जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज उस वीडियो को जरूर से देखें जहां पर हमने स्क्वायर्स के सारे वीडियो डाल रखे हैं। तो देखिए स्क्वायर्स कैसे काम करता है, अगर एंड में 5 है तो 5 का 25 और 3 का अगला वाला 12, तो ये कितना होगा 4 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई 12 हो जाएगा। इसका मतलब डायरेक्ट यहां से मुझे या तो ये चीज आंसर में आता है कभी कभी, या फिर आप इसको डायरेक्ट यहां से आप आंसर उठा सकते हैं। तो देखिए अभी डिफरेंट एग्जामिनेशन में एक बार ये पेपर में आया था और एक बार ये पेपर में आया था, तो आप दोनों में से कोई भी एक चीज सेलेक्ट कर लीजिए। अब हम एक बार आंसर की तरफ चलते हैं, दोनों में से देखते हैं इसमें से कौन सा है। तो देखा मैंने 35 का स्क्वायर। अब बात शायद आपको क्लियर हो रहा होगा दोनों क्वेश्चंस को करने के बाद कि डिविजिबिलिटी ऑफ बाइनोमियल टर्म्स हम कितने आसानी से निकाल सकते हैं। अब साथ में आ जाइए ट्रिक का भी हम लोग थोड़ा सा हेल्प ले लें। देखिए दो टर्म है, n के पीछे क्या है 35, तो सीधे हमारा आंसर हो जाएगा 35 का स्क्वायर। तो एकदम बिल्कुल कमाल का मेथड है कि नहीं है। तो चलते अभी हम लास्ट क्वेश्चन पर, इसमें देखते हैं 9 रेज टू दी पावर n है अब प्लस 7 है। अब ये इसमें से किससे डिविजिबल है, तो बहुत ही आसान ट्रिक है, आप खाली देखते जाइएगा। इसको हम 1 प्लस 8 लिख देते हैं रेज टू दी पावर n प्लस 7 और इसको जब हम लोग खोलते हैं तो आप देखिए कैसे खुलेगा। ये खुलेगा हमारा 1 प्लस, आपको पता ही है ये क्या खुलेगा 8n, अब प्लस इसके साथ साथ अगर चाहे तो nc2 इंटू 8 स्क्वायर, अब प्लस 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 7 कर देंगे। अगर ये 7 इसके साथ आ गया तो देखिए क्या हो रहा है, ये 8 प्लस 8n प्लस nc2 8 स्क्वायर एंड सो ऑन डॉट 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 डॉट। अब इसमें से हम पूरे में से 8 कॉमन ले लेंगे तो ये 1 प्लस n प्लस nc2 8 प्लस डॉट 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 डॉट, क्योंकि हमने एक 8 कॉमन लिया है तो यहां से 1 बच गया, यहां से n बच गया, यहां से 8 स्क्वायर था n बच गया। अब देखिए आपका आंसर यहीं पर आ चुका है। आप यहां पर बोल सकते हैं कि 8 इंटू सम पॉजिटिव टर्म्स बोल सकते हैं और यही सम पॉजिटिव टर्म्स आपको इंश्योर करता है कि ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जिसको हम लेकर क्या बढ़े थे आगे बढ़े और आखिरी में इस पूरे को हम 8 इंटू सम पॉजिटिव टर्म्स लिख दिए और इससे ये इंश्योर करता है हमारा कि ये पूरा एक्सप्रेशन किससे डिविजिबल है 8 से। तो हम सीधे क्या करेंगे, इसका आंसर लिख देंगे कि ये इसका आंसर ये है। तो आपने देखा कितना जबरदस्त मेथड था। तो चलते हुए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का सम हम लोग कैसे निकालते हैं। इसके अंदर अलग अलग सिचुएशंस आएंगे, अलग अलग केसेस बनेंगे, तो हम सभी केसेस को सिचुएशंस को बारी बारी से देखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक बार क्या करते हैं, बाइनोमियल थ्योरम का जनरल एक्सपेंशन कर लेते हैं। तो देखिए फिर से हम एक बार लिखते हैं x प्लस वाई रेज टू दी पावर n
जैसे कि हमने पिछली बार लिखा था NC0 x रेज टू दी पावर n, NC1 x रेज टू दी पावर n माइनस 1, y NC2 x रेज टू दी पावर n माइनस 2, y2 और एंड सो ऑन, आखिरी तक में जाता NCn और y रेज टू दी पावर n। अब इसके अंदर देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं ये हमारा कोफिशिएंट्स है, ये हमारा बाइनोमियल जो एक्सपेंशन है उस बाइनोमियल एक्सपेंशन के सारे कोफिशिएंट्स हैं। अगर हम इन सबको इकट्ठा कर लें यहां पर NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 और एंड सो ऑन प्लस NCn, तो आप जानिए इस बात को कि अगर ये होगा, ये इसमें n कुछ भी हो सकता है, n इवन हो सकता है, ऑड हो सकता है, लेकिन एक बात है कि इसके अंदर ये पॉजिटिव इंटीजर होगा, नेचुरल नंबर होगा, ये चीज बस याद रखना है। तो यदि इसका आंसर मांगे तो अब बस केवल इसका आंसर हम लोग डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं। तो ये हमारा हुआ सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, जितने बाइनोमियल में जो कोफिशिएंट्स है सबका सम दे दिया 2 रेज टू दी पावर n। अब इसको हम लोग याद कैसे रखें, तो याद रखने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, उससे वो वेरीफाई भी हो जाएगा और साथ में हमारे कंसेप्ट को थोड़ा सा बल भी मिल जाएगा। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग ले लेते हैं कि यदि n इज इक्वल टू अगर 3 हो, ध्यान से समझिएगा, तो ये कहां तक जाएगा, ठीक ध्यान से समझिएगा, n इज इक्वल टू 3 हो तो हम लोग कैसे लिखते हैं, ये देखिए हम लोग लिखेंगे 3C0 प्लस 3C1 प्लस 3C2 प्लस 3C3। ध्यान से समझिएगा, हमने n इज इक्वल टू 3 लिया, बस एक एग्जांपल ले रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझा पाऊं। और इस फॉर्मूला में आपको यह बात पता है कि आंसर n के जगह पर अगर हम 3 रख दें तो यह हमारा आंसर आ जाएगा। 2 रेज टू दी पावर 3 रखा तो हमारा आंसर कितना आ गया, 8। अब ये देखते हैं कि एक्चुअल में ये भी 8 देता है या नहीं देता, ये तो फॉर्मूला हो गया यहां से। अब इसको हम थोड़े से अच्छे से समझाने के लिए देखिए, अगर कॉम्बिनेशंस का अगर थोड़ा सा भी स्ट्रेटेजी पता है तो हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। कहिएगा कैसे, ये देखिए 3C0, ये जो 0 है ना, जब भी कॉम्बिनेशन में नीचे 0 हो तो हमेशा ये 1 देता है। और NC, एक और बात याद रखिएगा कि जो NCR होता है वो हमेशा NCn माइनस R का वैल्यू देता है। तो इसका मतलब 3C0 वही वैल्यू देगा जो 3C3 देगा, तो यहां से भी 1 दे दिया। बात समझ में आ गया। अब देखिए 3C1 में अगर अगर नीचे 1 हो तो हमेशा ये वाला वैल्यू देता है कॉम्बिनेशन का 3, और ये भी वही फॉर्मूला सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सा, NCR इज इक्वल टू NCn माइनस R। चाहे तो आप कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला अलग अलग लगाकर तोड़कर आप फॉर्मूला आप यूज करके इसका एक्चुअल वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन चूंकि हम नॉर्मल मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, हम कंपेटिटिव मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो हमको थोड़ा सा अपना दिमाग ट्रिक के ऊपर लगाना पड़ेगा। हम कम कैलकुलेशंस करके अच्छे रिजल्ट्स निकाल सकते हैं थोड़ा सा भी एफर्ट लगाने से। तो अगर मैं इसको जोड़ता हूं तो ये हमारा LHS कितना हो जाता है, 8, और RHS भी फॉर्मूला से 8। इसका मतलब ये हमारा पूरा का पूरा कंसेप्ट पूरा क्लियर है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको मिटाकर हम अगले और भी केसेस बनाते हैं इस पर। अब देखिए इसके बाद अगर मैं इस पूरे को इधर शिफ्ट कर दूं तो क्या होगा, अगर मैं आंसर ऐसा लिखूं NC1, ये भी हमारा दूसरा क्वेश्चन सम ऑफ कोफिशिएंट्स, लेकिन ये 1 से शुरू हो रहा है, NC2 और डॉट 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 प्लस NCn करूं। अब आप देखिए ये पूरा एक्सप्रेशंस का वैल्यू 2 रेज टू दी पावर n होता है, लेकिन इसके अंदर यहां पर NC0 होता है। लेकिन अभी अभी हमने आपको बताया था कि NC0 का वैल्यू 1 होता है, तो वो 1 यहां से शिफ्ट होकर यहां चला जाएगा, तो नीचे -1 होगा। सो डोंट बी कंफ्यूज, ये -1 इधर मत कर दीजिएगा, क्योंकि फिर वो पूरा का पूरे क्वेश्चंस का मीनिंग बदल जाता है। तो बस केवल आपको उसी चीज को फोकस करना है कि जहां गलतियां होती है, तो प्लीज ये गलतियां ना करें दोबारा। बस इसको 2-3 बार अच्छे से समझ लें कि -1 हम इसके बेस में लिखते हैं, दैट मींस ये पूरा वैल्यू निकलने के बाद जो आता है उसमें से -1 करते हैं। ठीक, अब देखिए, अब आपको यह बात पता है कि 0 से शुरू होकर n तक गया है, और ये एक नेचुरल नंबर वाली बात बताता है n। तो 0 से लेकर अगर n तक गया है तो किसी भी नंबर को हम इवन और ऑड में तोड़ सकते हैं कि नहीं। तो यहां से हमने क्या किया, इवन और ऑड में तोड़ दिया।
दैट मीन सबसे पहले अगर हम सारे इवन वाले नंबर कोफिशिएंट्स अगर लेते हैं तो 0 के बाद सीधे 2 और उसके बाद फिर 4 और ऐसा डॉट 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 डॉट। अब ये हुआ क्या, पूरा का पूरा नेचुरल नंबर आधे भाग में टूट गया। देख लीजिए ये सारा इवन नंबर आ गया। तो आपको ये बात पता है कि अगर 2 रेज टू द पावर n है और अगर वो पूरा हम आधे भाग में बांट देते इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 रेज टू द पावर 1 और 2 रेज टू द पावर n अपॉन 2। अब इसके अंदर देखिए क्या होता है, चूंकि बेस दोनों का सेम है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 रेज टू द पावर n माइनस 1। इसीलिए मैंने बोला था कि थोड़ा सा यहां सावधान रहिए, ये दोनों ही थोड़ा सा डिफर कर रहा है लेकिन ये दोनों में बहुत मेजर डिफरेंस है। अब देखिए अगर जिस तरीके से हमने इवन नंबर का लिया तो क्या ऑड भी तो इसी तरीके से हमारा आंसर देगा। तो NC3 अब प्लस NC5, सबसे एंड में हम इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि ये एंड में जाकर के कहां पर जाकर के खत्म हो रहा है। तो ये हमारा आ गया डॉट 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 डॉट, फिर से वो भी वही वैल्यू देगा 2 रेज टू दी पावर n अपॉन 2, बेस सेम है तो ये 2 रेज टू दी पावर n माइनस 1। अब देखिए हम एक बाइनोमियल जो हमारा एक्सपेंशन था उसके जितने भी कोफिशिएंट्स बनता है उसको हम डिफरेंट लेवल पर जाकर आपको समझाते हुए भी हमने आपको बता दिया। तो उम्मीद करता हूं कि ये तो पक्का हो ही गया होगा आपको। चलते हैं थोड़ा सा और अलग फ्लेवर के साथ आते हैं। अब अगर कभी इस तरीके से दिख जाए NC0 माइनस NC1 प्लस NC2 माइनस NC3 प्लस डॉट 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 प्लस माइनस 1 रेज टू दी पावर n और NC, इसको n थोड़ा सा हम इधर लिख लेते हैं NCN। अगर ऐसा लिखें, आप कहिएगा सर आप यहां पर प्लस या माइनस आपको नहीं पता, तो जी मुझे नहीं पता क्योंकि n मुझे नहीं पता कि इवन है कि ऑड है, तो इसीलिए हमने माइनस 1 रेज टू दी पावर n कर दिया। अब देखिए इसके अंदर एक सारा का सारा इवन पार्ट क्या बन गया, पॉजिटिव में, ऑड पार्ट सारा का सारा नेगेटिव में। आप चाहो तो आप उल्टा करके भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और इवन ऑड दोनों का वैल्यू सेम ही देता है, तो फाइनली इसका आंसर क्या लिख सकते हैं हम, 0। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा एक कॉमन और जनरल ट्रेंड में जो हमारा ये सारे के सारे हमारा कोफिशिएंट्स था इसका हमने आपको सम बता दिया। अब हम चलते हैं कुछ स्पेशल केस पे जिसके अंदर x और y के जगह पर कुछ वैल्यू भी साथ में आ जाता है, तब हम उसके साथ क्या करेंगे। तो चलिए हम अगले सेक्शन पर चलते हैं। अब इन सभी बाइनोमियल एक्सप्रेशंस को देखें तो आपको एक बात समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर हम पिछले सेक्शन जैसा नहीं दे सकते। कहिएगा ऐसा क्यों, क्योंकि आप एक बार समझ गए होंगे कि x और y के जगह पर केवल x और y नहीं है, उसके जगह पर कोई कांस्टेंट टर्म भी साथ में आया है। अब इस टाइप के क्वेश्चंस के जितने भी कोफिशिएंट्स होंगे उसका सम कैसे निकलेगा, तो अब बस देखते जाइए। इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं। मान के चले कि मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया कि 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा हूं कि ये एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन है। अब इसके जब हम एक्सपेंड करेंगे और इसके अंदर जितने भी कोफिशिएंट्स आएंगे उस सभी कोफिशिएंट्स का सम कितना होगा। तो चलिए एक बार a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाकर देख लेते हैं। तो ये होगा a स्क्वायर माइनस 2ab, तो 3 2 जा 6 2 जा 12x और फिर प्लस 9। अब इसमें से आप इसका कोफिशिएंट निकाल लीजिए, इसका कोफिशिएंट निकाल लीजिए कितने, और इसमें तो x रेज टू दी पावर 0 है तो इसका कोफिशिएंट ये आ गया। दैट मींस जब आप करेंगे तो एक बार देखिए 9 4 13 माइनस 12, तो कितना आंसर आ गया 1। तो देखिए छोटे लेवल पर तो हम ऐसे सॉल्व करके निकाल सकते हैं, अगर मान के चलिए उसके ऊपर हम क्यूब डाल दें तब भी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए सेम क्वेश्चंस को अगर मैं ऐसे निकाल के दे दूं कि बताइए इसका आंसर कितना होगा, तो बस केवल इसी टाइप के आंसर्स को निकालने के लिए जो बिगर नंबर होता है, जो हमारा पावर होता है, उसको निकालने के लिए हम एक उसमें ट्रिक अप्लाई करते हैं। अब इस क्वेश्चन से कुछ सीखते हुए इसी एक्सपीरियंस को हम यहां पर अप्लाई करेंगे। कहिएगा ये कैसे। आपने देखा होगा कि मैं केवल इसमें से केवल कांस्टेंट नंबर निकाला हूं। आपने ये देखा होगा कि इसके अंदर जो वेरिएबल था उसका कोई रोल नहीं है, तो क्यों ना हम बिना इस फॉर्मूला को खोले हुए इसके अंदर जो हमारा वेरिएबल है
उसके जगह पर 1 डाल दें, ताकि हमारे कैलकुलेशंस के ऊपर कोई फर्क भी ना पड़े, उसके वैल्यू के ऊपर कोई फर्क भी ना पड़े और हमारा पूरा का पूरा कोफिशिएंट्स आ जाए। तो एक बार अगर हम डायरेक्ट करते हैं इसमें कि अगर x के जगह पर 1 डाल दें और फिर डाल के देखते हैं कि जो आंसर यहां से 1 डालने के बाद आया है, क्या आंसर इसके साथ मैच हो रहा है। अगर ये हमारा सेटिस्फाई हो जाता है तो हम इसी के बिहाफ पर इसका भी आंसर निकाल सकते हैं और इन सभी का आंसर्स भी हम पलक झपकते ही कर लेंगे। तो चलते हैं, अभी देखते हैं। चलिए 1 डालिए यहां, तो जैसे 1 डाला तो 2 इंटू 1 माइनस 3, तो पहले पावर 2, पहले हम अंदर सॉल्व करते हैं, तो पहले मल्टीप्लाई बोर्ड मास याद रखिएगा, तो 2 1 2, तो ये हो गया 2 माइनस 3, तो 2 माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर, और आपको पता है माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 देगा। तो ये जो हमारा जो आंसर है वो इसके पूरे एक्सपेंशन से जो हमने आंसर निकाला था, दोनों ही आंसर मैच कर गया। इसका मतलब अब हमारे हाथ में बिल्कुल ही जबरदस्त हथियार मिल गया। अब जब कभी भी किसी भी बाइनोमियल का एक्सपेंशन का और एक्सप्रेशंस का अगर मुझे उसके कोफिशिएंट्स का मुझे सम निकालने के लिए बोलेगा, तो हम आंख बंद करके जो भी वेरिएबल है ना, उस वेरिएबल के जगह पे 1 डाल देंगे। दैट मींस ऐसा कह लीजिए कि हम उसको गायब कर देंगे, सोचेंगे ही नहीं इसके बारे में। तो अब देखिए, इसके बिहाफ पर अगर इसका भी आंसर निकालने के लिए कहेगा तो 1 ही डालेंगे और फाइनली सॉल्व होके कितना आएगा -1, और उसके ऊपर कितना है 31। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, क्योंकि पावर ऑड है इसलिए इसका आंसर -1 आया। तो अब इस पूरे को हम अगर बेस मान लिया, पूरे अपने दिमाग में बिठा लिया, तो उसके ब्याह पर अब हमारा आंसर फटाफट देखिए क्या आने जा रहा है। अब अगर मैं इसका आंसर निकालूं तो देखिए आंसर कैसे निकालता है। आप तुरंत क्या करें, यहां पर x के जगह पर क्या करें 1 डाल दें। जैसे 1 डाला तो ये हो गया 2 + 3, तो 5 रेज टू दी पावर 4। या तो आपका एक यही आंसर होगा, या चूंकि ये छोटी संख्या है तो इसको हम लोग क्या करेंगे 5 का स्क्वायर, फिर से 5 का स्क्वायर और फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा 5 5 जा 25 और फिर 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 625। इसी तरह से यहां पर देखिए कितनी बड़ी हमारा यहां पर पावर है, और यहां पर ये हमारा 3 टर्म्स हैं। टर्म 3 हो या 4 हो, हमने पूरा एक्सपेंड करके आपको दिखा दिया है। तो हम फिर से क्या करेंगे, जो जो हमारा वेरिएबल है उसके जगह पे 1 डाल देंगे, और जैसे हमने 1 डाला तो 1 का स्क्वायर 1 + 1 - 3 रेज टू दी पावर 319। और जब हम इसका आंसर निकालेंगे देखिए 2 - 3 -1 रेज टू दी पावर 319, और यह हमारा आंसर क्या हो गया -1 ड्यू टू ऑड पावर। अब सिमिलरली मैं अगर इसके जगह पर 1 डालता हूं तो क्या हो गया 45 - 49 और रेज टू दी पावर 4, और जैसे ये दोनों को माइनस करेंगे तो -4 रेज टू दी पावर 4, तो ये प्लस में हो जाएगा और 4 जा 16 16 जा 256 हमारा ये आंसर दे दिया। और इसी तरह से जब मैं इसमें डालूंगा 1 तो क्या होगा ये 1 + 1 रेज टू दी पावर 2n + 1। अब देखिए इसको क्या लिखूंगा 2 रेज टू दी पावर 2n + 1, या तो आपका ये आंसर होगा, लेकिन ये पूछा गया क्वेश्चन है, पेपर में जो ऑप्शन था वो ऐसा नहीं था, इसको सिंपलीफाई करके था। तो देखिए अगर +1 है तो सेम बेस से ये बाहर आ जाएगा 2 × 2 रेज टू दी पावर 2n। अब ये तो 2 को हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उस 2 को हम इसके साथ लिख सकते हैं, तो 2 × 2 रेज टू दी पावर 2 का मतलब स्क्वायर होल n। अब इसको हम कैसे लिखेंगे 2 × 4 रेज टू दी पावर n। तो आपका जो आंसर था वो ये आंसर ये था। तो जो ट्रिक को अच्छे से समझ चुका है उसके लिए इसको निकालने में 2 से 3 सेकंड लगेगा। इसीलिए कभी कभी क्या करते हैं, जो भी क्वेश्चन पेपर सेट करता है वो आपको थोड़ा सा और कैलकुलेशन करने के लिए मजबूर कर देता है, और ये इसके साथ साथ आपका आईक्यू भी चेक हो जाता है कि आप मैथ्स में जब क्वेश्चंस कर रहे होते हैं तो आप कितने कंफर्टेबल होते हैं। बस ये इसी का सबूत है और कोई कुछ नहीं, बस ये प्रूफ देता है आपको कि आपको मैथ्स में इंटरेस्ट है। इसके साथ ही इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर भी जरूर से करें। और हाँ, हमारे चैनल पर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि इसी तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद।